मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तमजीद करते हैं, वही हम्द और तमजीद के लायक है। और जिस तरह हमने देखा कि यीशु मसीह का मकाशवा जो खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि वो अपने बंदों को बातें दिखाएं जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने पाक फरिश्तों को भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, और जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही दी, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, और शहादत दी कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इस पर सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे ना कि आखिरी पन्नों में बताया गया है कि कितनी दफ़ा हमने देखा, 19 दफ़ा बताया गया कि खुदा की आमद नज़दीक है, खुदावन जल्द आ रहे हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे याकूब उसका 5वां बाब उसकी 8 आयत में है कि तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद नज़दीक है। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। याकूब का आम खत हमें ये सिखाता है कि इसमें ईमान के साथ साथ अमल पर भी जोर दिया गया है कि किस तरह मसीह लोगों को ईमान के साथ सब्र और दुआ में आपस में क्या रहना है, मशगूल रहना है। यहाँ हमें ये आयत पहले 7 आयत अगर हम देखें तो इसमें लिखा है, पस ए भाइयों खुदावन की आमद तक सब्र करो। हमें सब्र करना है। जिस तरह किसान बीज बोता है और फिर टाइम लगता है कि जब उसकी वक्त कटाई का आ जाए, इसी तरह हमें भी सिर्फ सब्र करना है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को क्या करना है, तैयार करना है। ईमान से खुदावन के दोबारा आने तक सब्र से इंतज़ार करना है। ये इंतज़ार सिर्फ आंखें लगाकर देखना नहीं है, हमें दुआओं में मशगूल रहना है और दूसरों के साथ भी दुआ करना, ख़ास तौर पर उन गुनाहगारों के लिए जो गुमराह हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें उनके लिए भी दुआओं में मशगूल रहना है। खुदा की आमद तक नए अहदनामे में लिखा गया है कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे और अपने लोगों को इकट्ठा कर कर अपने साथ ले जाएंगे। जिस तरह हम मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 29 आयत में देखें, लिखा हुआ है, और फौरन उन दिनों की मुसीबतों के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरा दिए जाएंगे और आसमान की कुव्वतें हिला दी जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पे दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगे और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह हमारे खुदावन जिंदा आसमान पे उठा लिए गए, उसी तरह खुदावन ज़मीन पर आएंगे। इसी तरह अगर हम मत्ती 24 बाब और उसकी 31-32 में देखें, और वो नरसिंगों की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगदीज़ों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। अब अंजील के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डालियां नरम होती हैं और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि जो कुछ आज हम दुनिया में देख रहे हैं, इसी तरह अगर हम मरकस की अंजील 13 बाब उसकी 27-33 तक देखेंगे, उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीज़ों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। लेकिन उस दिन ये उस घड़ी की बाबित कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर बाप। खबरदार रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वक्त कब आएगा। हमें सिर्फ खुदा का कलाम यही सिखाता है कि हमें जागना है, और उन घड़ी के लिए किसी को भी नहीं पता कि कब आ रही है। लेकिन हाँ, खुदा बता रहे हैं कि किस तरह वक्त नज़दीक होगा, और ये सब कुछ पेशन गोइयाँ जो दी गई हैं कलाम के मुताबिक, हमें सिर्फ उन पर अमल करना है। ये सब कुछ होता होगा जिस तरह नूह की किश्ती के लिए हम देखते हैं कि सब कुछ हो रहा था, शादियां, ब्याह, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो एक तरफ खुदा का काम कर रहे थे, और खुदा ने जो जो कहा नूह की कश्ती में तैयार करने के लिए वो उसी तरह कर रहे थे। इसी तरह अब वही तूफान आने वाला है और वही लोग बचाए जाएंगे जो खुदा की तरफ से होंगे। इसी तरह अगर हम मरकस 13:37 में देखें, और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से
कहता हूँ कि जागते रहो, जागो और दुआ करो ताकि मुसीबतों में ना पड़ें। बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा गया है कि ऐसी मुसीबतें ना आँखों ने देखी होंगी, ना कानों ने सुनी होगी, और वो मुसीबतें आने वाली हैं। हमने उन मुसीबतों के लिए बचने के लिए सिर्फ खुदा के साथ चलना है, सिर्फ खुदावंद यीशु को पहन लेना है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम उन मुश्किलों का सामना नहीं किया जाएगा। हमें कलाम रोज़ एक बात सीखते हैं, सिर्फ कलाम लेना है और कलाम के मुताबिक चलना है। और जब हम कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमारे पास उम्मीद नहीं है, हमारे पास कोई आस नहीं है। हमारी उम्मीद, हमारी आस हमारा जिंदा खुदा है। इसी तरह हमारा जिंदा कलाम हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें खुदा में चलना है। और जो खुदा पे चलते हैं, अगर उम्मीद रखते हैं, आस है कि यीशु जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। इसी तरह हम पहला तस्नीकियों उसका 4 बाब उसकी 15-16 में देखें, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो खुदावंद जो जिंदा हैं खुदा की आने तक बाकी रहेंगे और सोए हुओं से हरगिज ना बढ़ेंगे। जो खुदावंद में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो सोते हैं। इसी तरह खुदावंद जब आएंगे तो खुदा के फरिश्तों की आवाज़ सुनकर वो भी नसींगों के साथ उतर आएंगे। पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमें खुदावंद यही सिखाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ खुदा के आमद के लिए इंतज़ार करना है और हमें उम्मीद रखनी है कि हमारे जो बहन भाई जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और फिर हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह इसका 4 बाब पहला तस्नीकियों उसका 4 बाब उसकी 17-18 में, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें। इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को भी तसल्ली दिया जो अभी तक खुदा की मोहब्बत से नावाकिफ हैं और जो जानते ही नहीं यीशु ही जिंदा और नजात है, कि वो हमारे गुनाहों को धो देता है, हमें पाक और साफ करता है। अगर हम ज़बूर 51 उसकी 2 और 3 में देखें, वो मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खता को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। हमारा खुदावंद सिर्फ हमसे यही चाहता है कि हमने क्या करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है और तौबा करनी है। हम लोग जो है ना वो क्या कह देते हैं, बहुत लोगों को सुना शायद साड़ी किस्मत चाहे लिखिया, नहीं, हमारी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा। आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता नहीं, क्योंकि खुदा इंसान को दुआ मांगना ना सिखाता। अगर ऐसा होता तो खुदा नहीं कहता कि दुआ मांगो, क्योंकि दुआ ही एक रास्ता है, दुआ ही एक राब्ता है। हमने सिर्फ खुदा के साथ उस राब्ते में रहना है। हमें खुदा के कलाम पर, उसके वादों पर तवज्जो करनी है और हमें सुबह और शाम तक दुआ में मशगूल रहना है। हमारे हाथ ढीले ना हो और हम ये जाने कि जो खुदा ने कहा है वो वादे जो खुदा ने किए हैं वो पूरे करेगा। इसी तरह हम ज़बूर 145 उसकी 18-19 में देखें, खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब कि जो सच्चाई से दुआ करते हैं और जो उससे डरते हैं। उनकी मुरादें वो पूरी करेगा, उनकी फरियादें वो सुनेगा और उनको क्या करेगा, बचाएगा। हमें सिर्फ अपने खुदा के कदमों में रहना है, हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में रहना है। इसी तरह अगर हम 145 के 20-21 में भी देखें तो खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो शरीर हैं, वो खुदा की मर्जी पे नहीं चलते, वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, वो खुदा की नाफरमानी करते हैं। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि मैं उन्हें हलाक करूंगा, वरना मेरा और आपका खुदा तो किसी की हलाकत नहीं दे चाहता। वो तो रोज़ हमें मौका देता ताकि हम सब अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, गंदगी को, अपनी बुरी रविशों को, नकम्मी चीज़ों को, नकम्मी बातों को अपने आप से दूर करें। तो खुदा के मुंह की बातें, खुदा का कलाम कहता है कि मेरे मुंह से खुदावंद की सिर्फ सताइश हो और हर बशर उसके पाक नाम को अबद
اور بعد مبارک کہتا رہے. پریز دی لارڈ. ہمیں صرف تمام مبارک باتیں خدا کے لیے ہیں. ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو مضبوط بنانا ہے. ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا نہیں کرنا اور اپنے کام جو خدا نے دیے ہیں ایمانداری سے وفاداری سے کرنا ہے. تو جس کا خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا اجر یقینی ہے. ہمیں انسانوں پر توکل نہیں کرنی، ہمیں صرف خدا کے پاک وعدوں پر توکل کرنی ہے. ہمیں صرف خدا کے نام پر توکل کرنا ہے. ہمیں آخری ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس کے مطابق، کیونکہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے ہمیں اسے نکال کر باہر پھینکنا ہے. صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. اور جب ہم کلام کے مطابق چلیں گے تو خداوند ہمیں ضرور اجر دے گا. پریز دی لارڈ. آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگیں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے صبر دے نال آس رکھنی ہے، امید رکھنی ہے، کیونکہ ہماری امید، ہماری آس ہمارا زندہ خدا ہے اور وہ ہمیں کبھی کمزور ہونے نہیں دیتا. کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اس لیے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہیں. وہ اپنے نام کی خاطر، کیونکہ جو نام ہمیں بخشا گیا اس نام سے جب ہم مانگتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں. بڑی گواہیاں آتی ہیں جب ہم اس کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے نام میں قدرت ہے، اس کے کلام میں قدرت ہے. جب وہ کلام اور نام ہماری زندگی میں ہے تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے. اور جب بھی اس کے نام پہ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں. ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا. خدا باپ میں آپ کا شکر کرتی ہوں اس نام کے لیے جو ہم سب کو بخشا گیا. خدا باپ اسی نام سے ہم آج تمام بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شافی ہو. آپ ہی معجزات کے خداوند خدا ہیں. آپ تو صرف کہہ دیتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. زندہ خدا باپ جی، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے کلام کو نازل کر کے سب کو شفا دے دیں، کیونکہ آپ کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یسوع کے نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے. باپ اسی نام سے ہم سب کے لیے خدا باپ جی تمام گھروں میں آپ کی حضوری اور معموری کو مانگتے ہیں. تمام گھروں میں آپ کے بڑے نام کو مانگتے ہیں. آب و ہواؤں میں، فضاؤں میں آپ کے نام کو ریلیز کرتے ہیں تاکہ ہر زندگی، ہر بشر خدا باپ آپ میں شادمان رہے، آپ میں خوش رہے. جب ہم خدا کی راہوں پہ چلیں گے، جب خدا کی مرضی پہ چلیں گے تو خدا باپ ہمیں شادمانی سے بھریں گے. خدا باپ اسی شادمانی کو مانگتے ہیں جو صرف آپ کے پاک قدموں میں ہے. ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں چنا ہے. ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم آپ سے مانگے، اور آپ کے وعدے ہیں جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا. خدا باپ ہم نے سب کے لیے اس قدرت کو، قوت کو، طاقت کو مانگا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہیں تو ہم سب زندگی کا تاج پہنیں گے. یسوع کے نام سے آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.